आज से न्यू चैप्टर स्टार्ट है, चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। ये चैप्टर भी शायद क्या 100% न्यू चैप्टर है, ये हमने इससे पहले कभी नहीं सुना। देखो आप लोगों ने जब 10th में पढ़ा होगा तब एक टीचर नाम बोलता था रियल नंबर, है ना, और एक होता इमेजनरी नंबर। तो वो इमेजनरी नंबर के बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे। इमेजनरी नंबर वो होते हैं जो रूट के अंदर जिसमें -1 आ जाता है, उसको बोलते हैं इमेजनरी नंबर। 10th क्लास तक किसी भी बच्चे को रियल नंबर ही पता होता है। इसलिए जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स नहीं लिया है वो ये ज्ञान जीवन पर नहीं जान पाएंगे कि रियल नंबर के अलावा भी एक और नंबर धरती पे मौजूद होते हैं, एंड दैट इज इमेजनरी नंबर। ओके, तो देखो इमेजनरी नंबर क्या होता है। जैसे सपोज x² + 1 = 0 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो x = ये पहले 1 उधर जाएगा तो -1, और फिर इसके बाद उसके ऊपर रूट लग जाएगा। तो ऐसा नंबर जिसमें रूट में माइनस आ जाता है वो होते हैं इमेजनरी नंबर, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, उससे पहले एक चीज और जान लो कि इसको बोलते हैं आयोटा। रूट में -1 है तो इसको बोलते हैं आयोटा, ठीक है। तो अगर ऐसा आ गया रूट में -2 तो इसको हम सीधा बोल सकते हैं 2 आयोटा। कैसे? रूट में -2, इसको आप क्या लिखोगे, रूट -1 × √2। तो √2 तो ये रहा, तो √2, और इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा। ये इसका सिंबल है, रूट में -1 है तो उसको हम लोग लिखते हैं आयोटा, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो नंबर a + आयोटा b के फॉर्म में होते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मतलब जिसमें रियल नंबर आए प्लस इमेजनरी नंबर भी हो, तो ऐसे नंबर को मिला करके दोनों को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे 2 + आयोटा 3, है ना, और सिंपल 3 आयोटा, ये सब नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए। जैसे 3 आयोटा है तो ये वाला पार्ट होता है रियल नंबर, रियल पार्ट, और ये वाला होता है इमेजनरी पार्ट। ये वाला होता है इमेजनरी पार्ट, इसको बोलते हैं रियल पार्ट और ये इमेजनरी पार्ट। तो जैसे इसमें रियल पार्ट कौन सा है 2, इमेजनरी पार्ट कौन सा है 3। इसमें रियल पार्ट है 0 और इमेजनरी पार्ट है 3, ठीक है। देखो एग्जांपल नंबर 1, दिया है 4x + आयोटा 3x - y, ओके, और = है 3 + आयोटा -6। ये देखो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, a + आयोटा b, a + आयोटा b, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को बराबर कर रखा है। तो दोनों अगर बराबर है इसका मतलब रियल नंबर के बराबर होगा और इमेजनरी नंबर के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा 4x = 3, तो x = कितना आ जाएगा 3/4। यहाँ से इमेजनरी पार्ट इक्वल, तो i नहीं लेंगे, 3x - y = -6। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। x और y पूछा था ना, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 3 × 3/4 - y = -6। तो y कितना हो जाएगा 9/4 + 6। y को इधर ले गया, इसको इधर ले आया, तो ये कितना हो जाएगा 9 + 24/4, तो कितना हो गया 33/4। तो ये y की वैल्यू है, ठीक है। अब देखो इसके कुछ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मैं तुमको बता देता हूँ। हाँ देखो, सबसे पहला एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
एलजेब्रा मतलब चार चीजें, प्लस, माइनस, मल्टीपल और डिवीजन। तो सबसे पहला जैसे तो पहला एडिशन। एक याद ये भी रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा जेड से डिनोट करते हैं, जेड, ठीक है। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो अब हमको जैसे एडिशन करना है, ठीक है। तो एडिशन में क्या होता है, जैसे Z1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 प्लस 6 आयोटा। तो इनका अगर एडिशन करना है तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट को ऐड कर दो तो कितना हो गया 6, और इन दोनों को ऐड कर दो 9 आयोटा। तो ये है एडिशन करने का तरीका। सेम सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा, रियल नंबर से रियल नंबर माइनस होगा और उससे ये माइनस होगा। अब देखो एडिशन की प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ये कह रहा है जैसे दो नंबर को ऐड करेंगे और अगर दोनों कॉम्प्लेक्स है तो रिजल्टेंट भी कॉम्प्लेक्स होगा, ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसको ये फॉलो करता है। सेकंड है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, Z1 प्लस Z2 अगर है तो Z2 प्लस Z1 भी बराबर होगा। ये बात सही है, इस एग्जाम्पल से आप सोच के देख लो, इसमें चाहे ये जोड़ो या इसमें ये जोड़ो, ठीक है। ये सब बता रहा हूँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक नया है, तो इसके ऊपर कैसे कैसे वर्क होता है ये सब बेसिक है। ये सब बेसिक आपको पता चल जाएगा तो फिर इससे रिलेटेड चैप्टर में फिर कभी आगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको इसको ऐड करने का तरीका बताया कि इसको ऐड कैसे करना है। ऐसा नहीं हो कि बच्चा ये सब 2 और 3 5 5 और 4 9 9 और 6 15 कर दे, ऐसा नहीं। रियल नंबर को ऐड करना है और इमेजिनरी नंबर को ऐड करना है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फिर थर्ड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमने 10th में भी पढ़ा है कि अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप चाहे इन दो को ऐड करके इसमें ऐड करो या Z1 प्लस Z2 को ऐड करके Z3 में ऐड करो। ये प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो इसको भी ये फॉलो करता है। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडेसिव इनवर्स, एडेसिव आइडेंटिटी। एडेसिव आइडेंटिटी होती है कि ऐसा नंबर जिसको उसमें जोड़े तो वापस वही आ जाए, वो होती है एडेसिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो जैसे ये Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, इसमें मैं क्या जोड़ूँ कि वापस यही आ जाए 0। तो इसका मतलब 0 हमेशा इसका एडेसिव आइडेंटिटी होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका एडेसिव आइडेंटिटी क्या होगा 0, ठीक है। और एडेसिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसा नंबर जिसको उसमें जोड़े तो वापस वही आ जाए, तो ऐसा तो सिर्फ 0 ही हो सकता है। फिर एक है एग्जिस्टेंस ऑफ एडेसिव इनवर्स। एडेसिव इनवर्स होता है कि इसमें ऐसा क्या जोड़े कि 0 आ जाए। तो जैसे ये है Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। अगर आपसे पूछता है इसका एडेसिव इनवर्स निकालो तो इसका एडेसिव इनवर्स हो जाएगा Z2 इज इक्वल टू -2 माइनस 3 आयोटा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 0, और जो 0 ला सकता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही उसका एडेसिव इनवर्स होता है। तो देखो मैंने क्या क्या बताया तुमको, कम्यूटेटिव, ठीक है, दोनों को जोड़ो तो वापस वही आता है, दैट इज कम्यूटेटिव। फिर एक बताया था नहीं, क्लोजर होता है, सॉरी, जिसको दोनों से ऐड करने से ये आता है वो तो होता है क्लोजर। और कम्यूटेटिव होता है Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। फिर होता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। फिर मैंने फोर्थ बताया एडेसिव आइडेंटिटी। एडेसिव आइडेंटिटी 0, जिसको ऐड करने से वापस वही आ जाए, दैट इज एडेसिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज एडेसिव इनवर्स। एडेसिव इनवर्स इज नेगेटिव ऑफ दैट, ठीक है, जिसको ऐड करने से 0 आ जाए, दैट इज एडेसिव इनवर्स। आगे आ जाओ, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मैंने समझा दिया तुमको कैसे करना है, रियल नंबर से रियल नंबर माइनस और इमेजिनरी से इमेजिनरी। अब देखो मल्टीप्लिकेशन। ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ गए। अब देखो, अब हमको करना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है कि जैसे सपोज दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक तो है Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 5, ठीक है। एक है Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 6, ठीक है। अब हमको निकालना है Z1 Z2। तो Z1 Z2 कैसे निकलता है, इन दोनों को पहले पास लिख दो। अब इस एक नंबर को पकड़ो और इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 प्लस 6 3 जा
18 आयोटा, फिर 5 आयोटा को पकड़ो इससे, तो 5 2 10 आयोटा, फिर यहाँ पे प्लस आयोटा 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 स्क्वायर और 6 5 30। ठीक है, देखो मैंने तुमको क्या बताया था, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट -1, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, आयोटा इज इक्वल टू रूट -1, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या गया -1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6, 18 आयोटा 10 आयोटा सेम है, लाइक टर्म है, तो ये कितना हो गया 28 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस और ये आ गया 30। अब 6 माइनस 30 माइनस का 24 प्लस का 28 आयोटा, ये इसका मल्टीप्लिकेशन है, -24 प्लस 28 आयोटा। ठीक है, मतलब एडिशन में सेम में ऐड हो गए रियल नंबर से, बट मल्टीप्लिकेशन तो तुम खुद ही जानते हो कि किसी से भी हो सकता है मल्टीप्लिकेशन, तो एक वैल्यू को पकड़ना है और दोनों से, फिर दूसरे को पकड़ो फिर दोनों से, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, आयोटा आयोटा वाली टर्म ऐड हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर लो। क्लोजर लो वही होता है कि Z1 और Z2 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रिजल्टेंट भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। सेकंड है कम्यूटेटिव लो, ये भी फॉलो करेगा, चाहे आप Z1 Z2 करो या Z2 Z1 करो, रिजल्ट सेम आएगा। थर्ड इज एसोसिएटिव लो, इसको भी ये फॉलो करता है। फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होती है कि जिसको उससे मल्टीपल करें तो वही है, जैसे एडेसिव आइडेंटिटी था, ऐसा क्या जोड़े कि वापस Z आ जाए तो 0 था, मल्टीप्लिकेशन ऐसा क्या मल्टीपल करें कि वापस Z आ जाए तो 1, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी 1। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके कई सारे कंपटीशन एग्जाम में, और आजकल पैटर्न ऐसा बना दिया है 20 MCQs आते हैं, 11th का भी जो पेपर आएगा उसमें 21 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, फिर सेकंड है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखो इसका फॉर्मूला तुमको याद रखना है, अगर Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B है तो Z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/Z से डिनोट होगा। ठीक है, और उसका फॉर्मूला है ये A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो आता 1 है। तो अगर कभी भी आपको एग्जाम में ऐसा दिया हुआ है 2 प्लस आयोटा 3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, तो आपको सिंपल यहाँ पे वैल्यू रख देनी है, वही वैल्यू इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, इसको 1/Z से भी डिनोट करते हैं और Z इनवर्स से भी डिनोट करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, फिर एक है डिस्ट्रीब्यूटिव लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या होता है, जैसे बाहर लिखा हुआ है Z1 और अंदर लिखा है Z2 प्लस Z3, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या होता है, इसको अपन मल्टीपल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा Z1 Z2 और प्लस Z1 Z3, जो अपना बेसिक जो नियम है, बेसिक जो रूल है उसी के हिसाब से चलता है। ठीक है, अब आ जाओ डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो डिवीजन में तुमको सीधा क्वेश्चन से बता दूंगा। अब आगे देखो पावर ऑफ आयोटा, ये कुछ कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है। जैसे आयोटा इज इक्वल टू तो होता है -√-1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू होता है माइनस आयोटा, माइनस आयोटा। कैसे देखो, आयोटा क्यूब लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस और आई की जगह पे आई, गुड मॉर्निंग, तो ये क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब है ना, इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते कि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या माइनस और आयोटा की जगह आयोटा, तो आयोटा क्यूब को माइनस आयोटा लिख सकते हो। फिर आयोटा की पावर 4 क्या हो जाएगा +1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 है, फिर इसका वापस स्क्वायर होगा, मतलब आयोटा की पावर 4 को आप क्या लिखोगे, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर
तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा, इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, तो आयोटा की पावर 4 प्लस और ये आ गया आयोटा, आयोटा की पावर 6 माइनस 1। क्यों? इसको कैसा लिखोगे? आयोटा स्क्वायर का क्यूब, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस माइनस का क्यूब माइनस आयोटा की पावर 7 माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 9 देखो मैं तुमको फंडा बताऊं मैं क्या करता हूं कि कोई भी जो नंबर दिया हुआ है ना उसको आयोटा स्क्वायर में तोड़ो, समझे? जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ आयोटा की पावर 17, ठीक है? तो मैं इसको क्या करूंगा, आयोटा स्क्वायर की पावर कितनी बन रही है वो तो अलग सोच लो और आयोटा को अलग छोड़ दो। तो यहाँ माइनस माइनस की पावर 8 इवन है, प्लस हो जाएगा तो इसका आंसर आ गया आयोटा, समझ गए? आयोटा की पावर 17 है, तो आयोटा की पावर 17 को मुझे एक टुकड़ा ऐसा करना है जिसमें आयोटा स्क्वायर हो, तो मैंने पहले ही आयोटा स्क्वायर लिख दिया। अब आयोटा स्क्वायर के पूरे पूरे तो 8 से 16 तो बढ़ जाएगा और एक अकेला छूट गया, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस, और माइनस की पावर अगर इवन है तो प्लस होगा, ओड होता तो माइनस होता, तो यहाँ पे आ गया प्लस और ये आ गया आयोटा, ठीक है? आयोटा की पावर 23, आयोटा स्क्वायर की पावर 11 और एक आयोटा अकेला, आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस की पावर ओड तो माइनस और यहाँ पे आ गया माइनस आयोटा, ठीक है? आयोटा की पावर 46, हाँ माइनस आयोटा नहीं, सिर्फ माइनस सिर्फ माइनस, क्योंकि आयोटा की पावर 46 है, इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 23, तो यहाँ पे आ गया माइनस, माइनस की पावर 23 कितना आ गया? माइनस ही आएगा, तो माइनस का तो सर एक आयोटा बाहर लिखना है नहीं, तो वो तो 47 होता तब लिखता, अच्छा ये तो 46 है ना, यहाँ पे 23 था, तो 23 तो कंप्लीट स्क्वायर होता ही नहीं ना भाई, 2 की पावर तो कभी 23 बनता ही नहीं, 2 की पावर 11 से 22 बन सकता है, अच्छा 8 के सो तो एक बच गया तो इसके बाद छूट गया। तो ये सब कैलकुलेशन है। अब आपको क्या है कि एग्जाम में ऐसा भी दे सकता है आयोटा की पावर 1575, तो फिर तुमको ऐसा दिमाग लगा करके उसको ब्रेक करना है ना, बट बेसिक मूल एक ही है, आयोटा की पावर आयोटा इज इक्वल टू रूट -1 और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सिर्फ ऊपर माइनस हो तो नहीं पाने माइनस तो इसे आयोटा 39 निकलेगा, ऐसे क्या है आयोटा 39 निकला 38 प्लस का आयोटा की पावर 39, हां तो आयोटा 2 की पावर 19 और इनटू आयोटा माइनस आयोटा, तो ये तो माइनस आ गया, तो माइनस का आयोटा आ गया, ठीक है? अब एक्चुअली थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 2-3 चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं, असली चाल यही है मैथ्स की, समझे? ये तो क्या नए बच्चे जुड़ रहे थे ना इसमें, इसलिए अपन फर्स्ट चैप्टर के मैंने 13 वीडियो बनाए और फर्स्ट चैप्टर अब अगर मैं पढ़ाऊंगा ना तो 3 ही वीडियो पढ़ेंगे उसमें, सिर्फ 3 ही लेक्चर आधे घंटे में उसमें चैप्टर खत्म हो सकता है, ठीक है ना? तो ये हमेशा स्पीड यही रखनी है, मैथ्स इतना स्लो पढ़ने वाली चीज़ ही नहीं है, क्योंकि जब आगे जाओगे ना तो इतनी ढेरों किताबें हैं बड़ी बड़ी, उनको अगर ये ऐसा एक एक एग्जाम्पल 1 बता दिया, अब एक्सरसाइज का 2 बता दिया, एक्सरसाइज का 3 बता दिया, तो फिर करना बड़ा भारी पड़ जाता है। IQ लेवल हमेशा इतना तेज रखो कि ये फटाफट क्लिक हो जाना चाहिए, और उसका एक तरीका ये भी है, अब ये आज पढ़ा दिया, अगर आज नहीं पढ़ा कर सके तो फिर कल वाला एक्सरसाइज हवा में ही चलेगी, इसलिए एक बार वापस जाके देख लेना, मनन कर लेना, चीज़ें याद कर लेना कि क्या किया है हमने, ठीक है? अब देखो आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है, 5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा, माइनस का आई तो है नहीं 5 माइनस करना माइनस का मेरे इसमें तो नहीं, -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा,
ठीक है। अब हमको इनको मल्टीप्लाई करना, देखो दोनों में रियल नंबर है क्या, रियल पार्ट है ही नहीं दोनों में, इसमें भी इमेजिनरी पार्ट, इसमें भी इमेजिनरी पार्ट, मल्टीपल कर दो। रियल नंबर होता तो रियल नंबर से भी मल्टीपल करते, तो -5 इससे मल्टीपल होगा, ये कितना हो गया -5 बाई आयोटा 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 स्क्वायर। अब तो हम दिक्कत खाएंगे नहीं, आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 5 पाई ध्यान से, ठीक है। फिर देखो अगला